हेलो दोस्तों, बालाजी क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर के वीओमो कोट एग्ज़ाम हिंदी गद्य भाग फर्स्ट का है कथा साहित्य, जो पेपर कोड है HD02, जिसमें मॉडल पेपर सॉल्यूशन करेंगे। हम पिछले साल पूछा गया है क्वेश्चन, किस बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा क्वेश्चन है। पहले आएंगे अति लघुरुत्तीय प्रश्न, जो 7 क्वेश्चन आएंगे, जो इस प्रकार हैं। पत्नी कहानी के रचनाकार कौन है? पत्नी कहानी के रचनाकार कौन है? तो उत्तर है पत्नी कहानी जतेंद्र कुमार जी द्वारा लिखी गई एक चरित्र प्रधान कहानी है। पत्नी कहानी जतेंद्र कुमार द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास और कहानी। उपन्यास और कहानी में प्रमुख अंतर बताइए। तो उत्तर है कहानी में चरित्र की झलक होती है, उपन्यास विस्तृत झांकी, और कहानी में पर्याय प्रत्यक्ष अभिनयात्मक चरित्र चित्रण प्रणाली का प्रयोग होता है, और उपन्यास में परोक्ष अभिनयात्मक विकसित प्रणाली का सहारा लिया जाता है। उपन्यास एवं कहानी में नाटकीयता का आनंद इसी तत्व से संभव है। अगला क्वेश्चन है, पूस की रात कहानी के 2 संवेदनात्मक विशेषता लिखिए। तो उत्तर है पूस की रात कहानी का कथ्य किसान जीवन से संबंधित है, जो प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से बताया कि इस तरह कठोर परिश्रम के बावजूद किसान हमेशा अभाव से घिरा रहता है और कर्ज से मुक्त नहीं हो पाता है। लगातार शोषण से उत्पीड़ित किसान की अवस्था किसान डगमगा जाती है। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक उपन्यास से क्या आशय है? कि नहीं 2 ऐतिहासिक उपन्यासों के नाम लिखिए। उत्तर है रंगभूमि, बूंद समुद्र, झूठा सच, उत्तरता कथा भी अपने युग का प्रमाणिक चित्रण करने के कारण ऐतिहासिक उपन्यास हो सकते हैं, किंतु ऐतिहासिक उपन्यास होने के लिए एक अनिवार्य शर्त है, उसकी कथा प्रख्यात होना, पाठकों का उससे पूर्व परिचित होना। अगला क्वेश्चन है, पुरस्कार कहानी की मूल संवेदना क्या है? तो उत्तर है पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की एक सख्त कहानी है, जिसका कथानक कोहलूपूर्वक पात्र जीवित स्वाद संक्षिप्त किंतु सुस्त वातावरण, ऐतिहासिक कथा वास्तु अनुसार तथा उद्देश्य राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा देना, राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का महाकाव्यात्मक उपन्यास कौन सा है? तो उत्तर है गोदान। गोदान उपन्यास की शक्ति में लिखा गया आज के हिंदुस्तान का बहुत सच्चा खारा कालजी महाकाव्य है। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न है, क्वेश्चन है आरंभिक हिंदी उपन्यास की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो उत्तर है हिंदी की आरंभिक उपन्यास का निर्माण लोक साहित्य की आधारशिला पर व कौतूहल और जिज्ञासा के भाव ने इस विकसित किया। आधुनिक जीवन की विषमता ने जासूस उपन्यास की कथा को जीवन की यथार्थ में प्रवेश कराया। असत्य पर सत्य की सदैव ही विजय होती है, ये सिद्धांत भारतीय संस्कृति का केंद्र बिंदु है। एक विरासत निरंतर पाठ से बना उपन्यास पात्र कथानक विषय की गहन खोज की अनुमति देता है। यह लंबी गद्य कथा उपन्यासों की छोटी कहानियाँ और उपन्यासों के जैसे छोटे रूपों से अलग करती हैं और पाठकों को अधिक व्यापक और गहन पढ़ने का अनुभव प्रदान करती है। और गद्य शैली लंबाई के साथ ही काल्पनिक अर्ध काल्पनिक विषय वस्तु एक उपन्यास की सबसे स्पष्ट रूप से परिभाषित विशेषता है। महाकाव्य काव्य के कार्य से विपरीत यह पद के बजाय गद्य का उपयोग करके अपनी कहानी कहते हैं।
छोटी कहानियों के विपरीत यह संस्कृत चयन के बजाय एक लंबी कथा बताती है। हालांकि इसमें माँ बोझ उपन्यास की संवाद योजना पर टिप्पणी लिखी जाए। माँ बोझ उपन्यास की संवाद योजना पर टिप्पणी लिखी है। उत्तर है समग्र रूप से माँ बोझ संवाद योजना व्यंग्य की कूट तीक्ष्णता है जिसका प्रयोग बड़ी कुशलता से किया गया है। आज के उपन्यासों में देश काल और वातावरण का चित्रण परंपरागत ढंग से नहीं होता है। परिस्थितियों के चित्रण द्वारा देश एवं काल का आभार देना आज ही अधिक संभाविक कलात्मक माना जाता है। माँ बोझ राजनीतिक विषय पर लिखी गई हिंदी के सफलतम उपन्यासों में से एक है। इस उपन्यास में मंजू भंडारी ने आपातकाल के बाद के भारतीय राजनीति की परिदृश्य का प्रमाणित किया चित्रण किया। माँ बोझ की मूल समस्या राजनीतिक विकृत है। पिछड़ी वंचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार प्रतिनिधि चित्रों द्वारा उसकी प्रतिरोध कथा को गति प्रदान करता है। भंडारी ने उपन्यास में नैतिकता अर्धव्यंत अंत विरोध से जूझते हुए सत्ताधारी वर्ग सत्ता प्रतिपक्ष मीडिया और नौकरशाही वर्ग के अवसरवादी चित्रण व्यंग्यान टिप्पणी की। हालांकि उसने कहा था कहानी की शिल्पगत विशेषता लिखी है। तो उत्तर है उसने कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद लिखी गई तुरंत घंटे की कहानी मिलाना उसके यथार्थ को इतनी जल्दी इतनी बारीक से पकड़ पाना आसान नहीं होता है। पर गुलेरी जी ने यह किया कि खूब किया। इस कहानी में प्रेम से ज़्यादा युद्ध का वर्णन और माहौल है। यह बताता है कि खातिर कि युद्ध हमेशा प्रेम और ललिता और नष्ट से करता है। उसने कहा था कहानी की विशेषता उसका कथानक है। कहानी प्रारंभ से ही पाठक को पकड़ लेती है। इसका कथानक बड़ा मासिक है मार्मिक है। इसी कारण यह हिंदी साहित्य बेजोड़ कहानी है। लेकिन वापसी कहानी में निहित भाव का विश्लेषण कीजिए। तो ऐसा वापसी कहानी पुरुष पर केंद्रित कहानी है। गजेंद्र बाबू कहानी के मुख्य पात्र होने के साथ परिवार के मुख्य भी हैं किंतु अपने ही परिवार में वे अपशिक्षित होकर जीने में विवश हैं। परिवार से जुड़े कर जीने की इच्छा को मन में लिए घर लौटे तो फिर भी परिवार के बीच अकेले जीने में विवश हैं। यह गजेंद्र बाबू नाम के एक ऐसे पुरुष की कहानी है जो 35 वर्षों तक रेलवे की नौकरी के बाद वे घर वापस लौटने की तैयारी करता है। तो कहानी में मूल संवेदना एक ऐसे व्यक्ति की विडंबना को दर्शाती है जो अपने रिटायरमेंट के बाद बाकी जीवन को अपने परिवार के साथ बिताने का लिए वापस लेता है लेकिन वहाँ उसे अपशिष्ट व्यवहार मिलता है। और अगला क्वेश्चन निम्नात्मक क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रेमचंद युगीन कहानी की विशेषता लिखिए। तो आंसर प्रेमचंद युगीन कहानी में समाज के शोषित वर्ग की समस्या का खूब जोर शोर से उठाया है। खुद प्रेमचंद ने अपनी कहानी के पात्र दमित शोषित और दबे कुचले लोगों को मनाया। प्रेमचंद युग ने अधिकतर कहानीकारों की कहानियों ने एक गुप्त मान विवाद को जन्म दिया है। प्रेमचंद की रचना में तत्कालीन इतिहास बोलता है। उन्होंने अपनी रचना में जन साधारण की भावना परिस्थितियों और उनकी समस्याओं का मामरिक चित्रण किया है। उनकी कृतियाँ भारत के सरहदी विशाल और विस्तृत वर्ग की कृतियाँ हैं। अपनी कहानी से प्रेमचंद मानव स्वभाव के आधारभूत महत्व पर बल देते हैं। और हिंदी में कहानी की परिभाषा कहते हैं कि ये एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य है। उसके चरित्र उसकी शैली कथा विन्यास सब उसी ये भाव पुष्ट करते हैं। प्रख्यात प्रगतिशील समालोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा की पुस्तक प्रेमचंद और उनका युग का एक नवीन प्रविधित संस्करण है। इसमें
पेमाश्रम गोदान कुछ अन्य समस्या शीर्षक से लगभग 100 पृष्ठों की नई सामग्री जोड़ी गई हैं और इस प्रकार यह पुस्तक प्रेमचंद पर डॉक्टर शर्मा के अत्यधिक चित्रण प्रस्तुत करती हैं। आरंभ में ही आपको बताया कि प्रेम दत्तोत्तर कहानी हिंदी का ऐसा पहला आंदोलन है जिसमें पहली बार पश्चिमी विचारधाराओं के सीधा प्रभाव पड़ा है। इसमें प्रेमचंद्रोत्तर कहानी युग कहानी का विश्व बौद्धिक फलक से साथ जोड़ने वाला पहला ऐतिहासिक युग है। हल्के सुने। माँ बोझ उपन्यास की तात्विक समीक्षा कीजिए। माँ बोझ की मूल समस्या राजनीतिक विकृति है। इस उपन्यास में भारतीय राजनीतिक व्यवहार असंरचितता जोड़ तोड़ और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के साथ साथ राजनीतिक अपराध के गठजोड़ का गहन पड़ताल की गई। लेखिका ने अलग अलग चित्रों के माध्यम से स्पष्ट किया किस प्रकार जुर्म और रियायतें एक दूसरे पर टिके हैं। और आगे बढ़ने से पहले बालाजी क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ऐसे वीडियो देखने के लिए हम वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे हैं मंडू भंडारी द्वारा लिखित महाबोझ उपन्यास एक राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला उपन्यास है जिसमें समकालीन राजनीतिक परिस्थितियों का अनुसार चित्रण किया है। उपन्यास की पृष्ठभूमि उस समय की है जब आपातकाल के बाद कांग्रेस की पराजय हो रही थी, जनता पार्टी का उदय हो रहा था। पिछड़ी विच्छित जाति के लोगों के साथ अत्याचार प्रतिनिधि चित्रों द्वारा उसका प्रतिरोध कथा गति प्रदान करता है। भंडारी ने उपन्यास में नैतिकता अतिविरोध से जुड़ते हैं सत्ताधारी वर्ग, सत्ता प्रत्यक्ष मीडिया, नौकरशाही वर्ग के अवसरवादी चरित्र वैज्ञात्मक टिप्पणी की। सामान्य तौर पर माँ बोझ का अर्थ किसी की मृत्यु पर आयोजित होने वाले बोझ से होती है। इसके पढ़ने ही पाठक पहलू से भर जाता। आखिरी लेखिका इसके माँ बोझ की बात कर रही है। माँ बोझ नाटक का उद्देश्य है। इस नाटक राजनीतिक सौहार्द, नैतिक पतन चित्रण, गरीब दलितों की आवाज़ दबाने का प्रयास किया है। चाटुकारिता, पद लालूपता, लोकतंत्राई व्यवस्था, भ्रष्टाचार, दुरुपयोग की झलक है। यह पुस्तक की लेखिका मनु भंडारी ने अपने लोक जीवन की कहानी उतार दी है। इनकी आत्मकथा तो नहीं है लेकिन इसमें उनका भावनात्मक और सांसारिक जीवन के उन्हें पहलू के भरपूर प्रकाश पड़ता है। उनकी रचना यात्रा निर्णय रहे हैं। और ऐसी क्लास देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बालाजी क्लासेस मेरे टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें नेक्स्ट क्लास के लिए। इससे पहले एक क्लास और हो चुकी है, उसको भी देख लें।